यहाँ पे बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था जेईई मेंस एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करा दिए थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं, और इसमें पहला 11th क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए पहले ही कर दिया है। मैं 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। 11th क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। बच्चों मैंने बताया था, कभी भी अगर आपके पास इक्वेशन आती है जिसमें ए बी सी बार बार रिपीट होते हैं, तो वहां पे आप जरूर x=1 डाल करके चेक कर लिया करिए। कभी कभी x=1 इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब, जैसे आप इक्वेशन में x=1 पुट करेंगे तो एलएचएस जो होगा वो आरएचएस के बराबर यानी जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स बच्चों x=1 क्या होगा, इस इक्वेशन का एक रियल रूट होगा। और यदि बच्चों आप दूसरा रूट निकालना चाहें तो दूसरा रूट निकालने के लिए आप इस इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, वो होता है अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों अल्फा की जगह आप किसका काम कर रहा है, 1 का काम कर रहा है, क्योंकि ये बच्चों आपका अल्फा हो गया। और बीटा आपका बीटा का काम कर रहा। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा की वैल्यू 1 प्लेस कर देते हैं, तो वो बेसिकली सी बाई होता है। और बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इस क्वेश्चन में आपका सी की जगह ये काम कर रहा है, और ए बेसिकली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो बच्चों आपका ये बीटा यानी कि अनदर रूट इस इक्वेशन का निकल करके आ गया। तो बच्चों अगर इरेशनल रूट्स होते हैं तो वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो वो भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। रैशनल रूट्स हो सकता है, इंटीग्रल रूट तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों 1 इंटीजर है, लेकिन बीटा जो रूट है वो बच्चों इंटीजर नहीं है। हम बीटा पे कमिटमेंट नहीं कर सकते कि वो इंटीजर है कि नहीं है, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि दोनों रूट्स 100% रैशनल है और रियल है। तो इस क्वेश्चन का मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो जाएगा ए पार्ट। आई थिंक ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि 2 + i√3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। तो बच्चों आपके पास इक्वेशन है x² + px + q = 0। इसका बच्चों एक रूट है 2 + i√3, और दूसरा रूट है 2 - i√3। ठीक है बच्चों, ये दो रूट्स हैं बच्चों इस इक्वेशन के। तो बच्चों मैंने आपको दूसरा रूट कैसे लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बच्चों इरेशनल रूट्स हो या इमेजिनरी रूट्स हो या कॉम्प्लेक्स रूट्स हो, वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक p + iq होगा तो दूसरा p - iq होगा। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब आपको बच्चों यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालना है। तो बच्चों सब सब सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम का मतलब डायरेक्टली बच्चों एक अल्फा है, इसको आप अल्फा की तरह ट्रीट करिए, इसको आप बीटा की ट्रीट करिए, तो आपका सम ऑफ रूट्स निकल करके आ जाएगा, वो आता है -b/a। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास -p = 4 आ जाएगा। दैट मीन्स p = -4 आ जाएगा। उसके बाद वही बच्चों हमको क्यू पर कमिट करना है, तो क्यू को वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे। तो बच्चों ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका बच्चों बीटा हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा क्यू। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाई जाती है, कि इमेजिनरी नंबर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी बेसिक डेफिनेशन होती है कि जो आई होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। और बच्चों जरूरत पड़ने पर आप i² = -1 यूज कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये a + b × a - b है, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a² - b²। बच्चों यहाँ पे आपको सावधानी देनी पड़ेगी, वरना दुर्घटना तुरंत घट जाएगी। ये बच्चों 4 हो गया, और ये बच्चों i का स्क्वायर हो गया, और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और ये बच्चों q हो गया। बच्चों i² आप जैसे ही -1 प्लेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बच्चों आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी 7। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका जो p है वो -4 है, ठीक है, और जो q है वो 7 है। यानी 12 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बच्चों, वो सी पार्ट होगा। तो सारे बच्चे जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा होगा, तो उसको इस 12 वाले क्वेश्चन में करने में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बेसिक डेफिनेशंस बता दी हैं। इन बेसिक डेफिनेशंस को यूज करके आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन बगल में मैंने ब्रैकेट में डाल दी थी। तो ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13।